हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन टॉप। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। सबसे पहले आज जो मैं कि मतलब मैं बताना चाहूँगी कि कल की जो डिस्कशन है 28 मार्च 2023 और 29 मार्च 2023 दोनों का जो कि हम आर्टिकल्स एक साथ आज हेडलाइन में डिस्कस करेंगे। कल नहीं कर पाएंगे थे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस आर्टिकल्स नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंस आर्टिकल्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कैसे इसको डिस्कस करते हैं और क्या करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ डिस्कशन में, ऐसे ओरली वीडियो में, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, फिर हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के थ्रू जो कि डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम आगे प्रोसीज करेंगे। एक डे एंड नाइट जो है कि लाइट सेविंग का एक कॉन्सेप्ट है। वो ज्योग्राफी से जो आप सोलार सिस्टम को अगर स्टडी करते हैं तो उससे कांटेक्ट होता है। वो आपको मैं वो चीज़ समझाऊंगा कि कैसे जो है कि जैसे टाइम सेट होता है। कभी आप अगर क्या बोलते हैं समर सीजन में, मतलब अगर गर्मी के समय में मार्च सॉरी मई जून जुलाई का अगर मंथ है, तो आप अगर इंडिया में हैं तो इंडिया में एक अलग तरह के एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन जब अमेरिका में है तो वो अलग एक्सपीरियंस करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में है तो वो अलग तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे। इसके बाद अगर आप इंडिया में ही हैं तो उसमें जो है कि अगर आप ये होता है क्या बोलते हैं, अगर विंटर होता है जब दिसंबर या जनवरी या नवंबर होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही जो कि रात हो जाती है, मतलब नाइट हो जाता है। फिर उसके बाद लेट जो है कि नाइट तक जो कि 7 बजे 8 6 बजे तक अंधकार ही मतलब डार्कनेस ही होता है। बट गर्मी में के समय में जो समर सीजन होता है उसमें नहीं होता, उसमें जो कि 7 साढ़े 7 बजे तक जो कि आपको पूरी तरह से सन की जो कि लाइट आप इतना देखेगी कि आपको कोई लाइट या टार्च की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद जल्दी सुबह में ही जो है कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 साढ़े 5 बजे जो है कि लाइट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है कि डे नाइट लाइट कॉन्सेप्ट का है, इसको हम समझाएंगे आपको कि कैसे ये फॉलो करता है। तो आप एक्सपीरियंस करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक आप किसी चीज़ को विजुलाइज नहीं करेंगे तब तक ज्योग्राफी को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। उसके बाद जो इकोनॉमिक का चैप्टर होता है उसके लिए सबसे बड़ा ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसको जो है कि पर्सनल एक्सपीरियंस करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिक जो है कि हमेशा डिपेंड, हमेशा क्या अप्रॉक्सीमेटली जो डिपेंड होती है डिमांड और सप्लाई के बेस्ड पे। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो कि अपने इंटरेस्ट रेट को टाइट कर दिया, फिर उसके बाद मार्केट में जो कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है उसके लिए क्या, तो ये यही चीज़ होती है। फिर उसके बाद ये होता है कभी कभी कि ओनियन टमाटो जो भी चीज़ें पोटैटो के प्राइस कभी एकदम लो हो जाते हैं, कभी कभी बहुत हाई हो जाता है। तो इसको लेकर के भी आपको जो है कि एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम कैसे जो कि उसको आगे कर सकते हैं, कैसे समझना है। फिर उसके बाद पॉलिटी के तो मान लीजिए कि डेली ही दो चार जो कि इश्यूज निकल करके आते हैं। जैसे इसमें डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के चल रहा है, राहुल गांधी का लेकर के है। फिर उसके बाद हैंगिंग को लेकर के, फांसी कैसे दिया जाता है। जैसे अतिक हमारे कोई है मतलब यूपी से बिलोंग करते हैं तो उनको जो हैंगिंग किसी केस में लेकर के है। फिर इसके बाद जैसे डिलिमिटेशन कमीशन होता है, डिस्क्वालिफिकेशन सेशन ऑफ द हाउस के होते हैं, ये सारी चीज़ें चलती। जो फिर उसके बाद आज के जो आज और कल की जो आर्टिकल्स में हम मिलाकर 28 और 29 का जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल में डिस्कस करना है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आया है। अगर आप पिछले 2022 में न्यूज़ से आप काफ़ी अपडेट रहे होंगे तो जैसे होता था कि नामीबिया से चीता को ला करके जो कि रिलोकेट किया गया इंडिया में, और वो कुनू नेशनल पार्क में था। हमारे लिए क्या यहाँ पे 3 बुलेट पॉइंट हो जाते हैं। एक तो ये हो जाता है कहाँ से चीता लाया गया था, नामीबिया से लाया था। नामीबिया कहाँ पे है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हो है। फिर उसके बाद ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्क में जो कि लॉन्च किया गया कूनू, तो ये भी पता होना चाहिए कूनू का कूनू नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो मतलब क्या कि मैं आप लाइन टू लाइन बताऊं या फिर कॉन्सेप्ट को इंटरकनेक्ट करके बताऊं कि नहीं नामीबिया से चीता लाया गया था पिछले साल, उसको मध्य प्रदेश की जो कि कूनू नेशनल पार्क में डाला गया था। तो अभी क्या हुआ, उसका जो एक डाला गया था ना जो फीमेल वर्जन थी, वो उनकी डेथ हो गई है। वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के, मतलब जो वहाँ की अथॉरिटी है उनकी रिपोर्ट के अनुसार से ये बताया गया कि उसकी किडनी फेलियर है। देखिए उसके बाद एक चीज़ और इसी के साथ हम जोड़ कर जो गिर नेशनल पार्क है, फिर उसके बाद जो एक मानस नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, गिर जो है कि गुजरात में पड़ता है, सौराष्ट्र एरिया में। तो उसमें अभी एक आया हुआ है ना कि वहाँ से लॉयन जो चीता है उनको रिलोकेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है कॉन्सेप्ट रिलोकेट करना और कैसे होता है प्रोसीजर। देखिए कोई आसान नहीं है कि जैसे आदमी होता है क्या करता है, उठता चल जाता, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर है। पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन लेगा कि नहीं हम पढ़ना चाहते हैं, या फिर इस शहर में जा करके पढ़ना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे जॉब करना चाहते हो, क्या पेरेंट्स जो कि परमिशन देते हैं। तो कहते अच्छा चलिए अच्छा। फिर उसके बाद क्या होता है कि फाइनेंस के अरेंजमेंट करते हैं। फिर आप अपने गाँव से जो कि बस पकड़ते हैं, फिर जो जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पर टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद फिर वहाँ पर बैठते ट्रेन में बैठते हैं, कौन सी ट्रेन है कब, ऐसा नहीं कि मनमन्ना ही चल देंगे। जाना आपको जो कि कन्याकुमारी है बैठ करके श्रीनगर चल देंगे, ऐसा नहीं, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये प्रोसीजर
ज़रूरत, फिर वहाँ उस शहर में गए जहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे गए तो वहाँ पे अपने कोई फ्रेंड से मतलब फ्रेंड से मतलब कि आप वहाँ पे अपना अकेलापन ना महसूस करें। फिर उसके बाद आपके जानने पहचानने वाले लोग हों तो अच्छे से आप वहाँ पे कोऑपरेट कर पाएंगे, अपना सेटलमेंट कर पाएंगे, रूम प्रोवाइड करवा देंगे। फिर उसके लिए फूड को नहीं पता है, अगर अननोन इस सिटी में जाते हो तो आपको पता नहीं कि फूड कहाँ पे कैसे मिलेगा, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट आप एनिमल्स में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे नामीबिया से चीता को जो है कि रिलोकेट इंडिया में किया गया, तब ऐसे नहीं कि इंडिया भारत गवर्नमेंट गई वहां से पकड़ी चार चीता को उठा के ला करके कुनू नेशनल पार्क में, ऐसा नहीं है प्रोसीजर। ठीक है, पूरा इंटरनेशनल लॉ होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। फिर उसके बाद इंडियन की अथॉरिटी और जिस कंट्री में होता है, जिस कंट्री से जैसे नामीबिया से ला रहे हो तो उससे भी कंसल्ट करना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से जो प्रोसीजर ड्यू प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद जो होता है इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, जोग्राफिकल जो कि एनालिसिस किया जाता है, जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं जैसे मतलब एनिमल्स एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंडीशन बताएंगे। अच्छा, चीता को आप नामीबिया से ला रहे हो, अच्छा उसका ये मेटाबॉलिज्म होता है, ऐसा इस कंडीशन होता है, उसको ये फूड रिक्वायरमेंट होती है, ये चीज़। जैसे मान लिया आप चावल नहीं खाते हो, बंगाल पहुंच जाओ, तमिलनाडु पहुंच जाते हो तो आपको चावल ही मिलेगा। तो आप ये भी देखते हो ना कि हमें कहाँ पे बेटर फूड हैबिट मिल पाएगी, तो उनके लिए भी एक आदत है। इसलिए जो फूड हैबिट होते हैं जिस पर डिपेंडेंट होते हैं लोग, उनको PREY के नाम से जानते हैं, प्रे बोला जाता है, जिसपे कोई एनिमल डिपेंडेंट होता है कि फूड हमें प्रोवाइड कर। जैसे मान लीजिए आप रोटी ज़्यादा पसंद करते हो खाना, तो वो आपका प्रे हो गया, राइट। तो वैसे ही जो कि चीता होता है उसका कुछ प्रे एनिमल्स होते हैं, तो उनको देखा जाता है कि अच्छा यहाँ पे डाल दिया जाए। क्या उनकी रेंज जो दिक्कत है ना कि सबसे फास्टेस्ट जो एनिमल है रन करने वाला चीता, कहते हैं ना चीते के बाजीराव मस्तानी, अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या कहते हैं, चीते की चाल बाज की नज़र, बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते। तो वही जो है कि कॉन्सेप्ट का चीता है, चीता सबसे फास्टेस्ट दौड़ता है। तो उसको ये मतलब उसका ये भी देखा जाता है कि जो दौड़ने का रेंज है, ऐसा हिली एरिया तो नहीं है, प्लेन एरिया होनी चाहिए और नॉर्मल चीज़ें होनी। अब इतना भी नहीं प्लेन की एकदम ट्रैक्टर से आप जो कि उसको प्लेन करिए, नॉर्मल होता है। उसके लिए फूड हैबिट होना चाहिए, इकोलॉजी इन्वायरमेंट सुटेबल होना चाहिए। जो भी रीजन रहा हो, कंक्लूजन में यही बताया गया है कि उसकी किडनी फेलियर्स हुई, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल्स जो है कि आपका पड़ जाता है, जैसे राहुल गांधी का डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 2019 के इलेक्शन में उन्होंने कर्नाटका में मोदी के सर नेम को लेकर के मेंशन किया था, ऑन द दैट बेसिस पे जो कि उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। तो एक आर्टिकल आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें कहा जाता है कि मोदी जो सर नेम है इसका कोई ये डिफाइन नहीं है कि ये ओबीसी SC ST किस कैटेगरी से आता है, वो किसी भी कैटेगरी से आ सकता है। और कोई गुजरात में ही कंसेंट्रेट नहीं है मोदी के नाम से, जैसे सुशील मोदी ये बिहार से बिलोंग करते हैं, ललित मोदी है राजस्थान से। तो ये जो मोदी सर नेम है ये आपका यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये मतलब जो कुछ स्टेट्स हैं इसमें बिलोंग करते हैं। तो इसमें आर्टिकल्स आया हुआ है, तो उसलिए हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम सर नेम को जा करके पढ़ना शुरू कर दें। फिर उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन के लिए डिफॉर्मेशन के केस में एक और आया है, जो कि शायद अंडमान यार मतलब कि क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप का एक MP है, उनको ऊपर भी जो डिस्क्वालीफाई, तो उनके डिस्क्वालीफाई कर दिया गया डिफेक्शन के मतलब डिफॉर्मेशन के बेसिस पे, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। उसके लिए जो कि स्टे ले लिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर उसका आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो बताना चाहता हूँ वो आपको वो चीज़ सीखने की ज़रूरत है। अभी सूरत हाई कोर्ट ने सॉरी मैंने हाई कोर्ट बोल दिया, सूरत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, ओके। बट ऐसा नहीं कि राहुल गांधी एकदम खाली कर दिए, अभी स्टे लिया जा सकता है, अभी चीज़ें हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से पहले जो गुजरात की हाई कोर्ट है वो जो कि एक्शन ले सकती है। अभी समय है, अभी पॉलिटिकल सारी सिनेरियो चल रही है। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि जो ये डिस्क्वालिफिकेशन होता है जो MP MLA के, उनका किस बेसिस पे होता है। 3 बेसिस पे हमने पहले डिस्कस कर दिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे एंटी डिफेक्शन लॉ होता है और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के बेस पे होता है उनका। तो ये बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस किया ऑनलाइन फ्रेंड्स। और चलते हैं PDF के थ्रू फटाफट, जो कि हम अपना कम समय में जो है कि डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए जो कि है यहाँ देखिए, अभी ये बात चल रही है कि राहुल गांधी का जो बंगला है उसको जो कि खाली करवाने के लिए, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। फिर उसका बिल्किंस केस जो गुजरात में हुआ था उसको लेकर के जो कि वो लोगों को रिलीज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब उनको ये पूछा है कि गुजरात में कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी है इस तरह के एक्शन को लेकर के। फिर ये देखिए एमिनेंट इंस्टीट्यूट ऑफ द एमिनेंट को लेकर के अभी रिपोर्ट आ रही है, 2 पार्ट 3 पार्ट आ गई, इसकी 4 से 5 रिपोर्ट आएगी तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसका ये है कि कुछ प्राइवेट और
प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटी कॉलेज को लिस्टेड करेंगे और उनको स्पेशल एक ट्रीटमेंट देंगे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड लेवल पे करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट टाइम इन 4 ईयर मनरेगा जॉब इन द जॉब बिलो प्री कोविड लेवल के लेकर के हमें पता है कि इसमें 2005 के एक्ट के अंतर्गत इसको लाया गया। फिर जो अडल्ट लोग होते हैं इंडिविजुअल, सबको 365 डे में जो है कि आपको जो कि 100 डे मिनिमम जो कि मतलब उनको देना है एम्प्लॉयमेंट, और ये अनस्किल्ड लोग होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ मनरेगा को लेकर के। आज यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जब 2005 में इसको लॉन्च किया गया था और 2008 के बीच में इसको 3 से 4 साल हो गया था। तो उस समय 2008 में, जैसे इस समय है 2022-23 चल रहा है, तो इसमें क्या आया था कि इस समय बहुत सी बैंक करप्ट हो रही हैं। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा कोई नहीं अनुमान लगा सकता। ठीक है, कि क्योंकि बैंक्स करप्ट हो रहे हैं तो उसमें क्या होगा कैसे होगा ये सारी चीज़ें अभी डाउट्स में है, लेकिन बैंक डे बाई डे करप्ट हो रही हैं। तो 2008 में भी ऐसे लेमन ब्रदर फाइनेंशियल क्राइसिस आई हुई थी, बट उस समय जो कि इंडिया मतलब इससे एकदम अछूता रहा, मतलब कि एकदम इन्फ्लुएंस नहीं हुआ और इकोनॉमिक बेसिस चीज़ें पे रन करती रही। उसके पीछे जो एक मेजर रीजन बताया जाता है कि इंडिया क्यों बच गया, तो वो रीजन जो है वो मनरेगा को लेकर के बताया गया कि मनरेगा क्योंकि देखिए इंडिया की इकोनॉमिक ना डिमांड बेस्ड है, मतलब डिमांड मांग करती है कि हमें लाओ हमें लाओ। लेकिन जो अदर कंट्री वेस्टर्न कंट्री यूरोप की हैं या फिर जो बोल सकते हो चाइना की या फिर अमेरिका की बोल सकते हो, ये मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, मतलब कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। और एक आर्गूमेंट ये भी दिया जाता है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी सेक्टर होता है, इंडिया प्राइमरी से जंप करके सीधा टेरिटरी सर्विस सेक्टर पे चला गया। बीच का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसको स्किप कर दिया। आर्गूमेंट यूपीएससी कई बार क्वेश्चन भी ये सब पूछी गई है, तो रीजन क्या था मेंस में और प्रीलिम्स में। तो रीजन ये है सबसे बड़ा ना, हमने जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया और इंडस्ट्री उतनी अच्छी से डेवलप नहीं की। हमें कोई गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए 100 रुपये लग सकते हैं, ठीक है, अपने डोमेस्टिक में, लेकिन अगर हम उसे किसी और कंट्री से लाते तो हमें 100 रुपये से कमी में 80-85 रुपये में ही हो जाता। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट हो जाता है कि इंपोर्ट कर दे। बट अब जो अभी नई गवर्नमेंट आई है इसका है कि मेक इन इंडिया, मतलब कि आप अमेरिका की कंट्री हो, आप अमेरिका में मैन्युफैक्चर करते हो तो फिर हमें भेजते हो। तो इससे अच्छा ये है ना कि आप हमारे कंट्री में आ जाइए, हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं और आप जो है कि हमें प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चर किया, और यहाँ पे मार्केट तो आपका है ही है। उसे क्या रीजन होता है, क्या चीज़ें आएंगी, एक तो पहली बार एम्प्लॉयमेंट आएगी। दूसरी बात यह है कि जो हमारा इंपोर्ट करने में जो कि ड्यूटी वगैरह लगती थी, कॉस्ट लगता था, वो कम हो जाएगा। अमेरिका से और इंडिया में लाओ, अब क्या करे वो, तो क्या करो 100 रुपये की चीज़ है उस पर 20 रुपये की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी। अरे इंडिया में ही करते हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उसके बाद लो कॉस्ट पे मिल जाएगी। और उसके बाद इंडिया का जो रॉ मटेरियल होता है एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर का, उसमें यूज करें। जैसे कि गारमेंट सेक्टर के लिए आप करना चाहो तो क्या है, हमारे यहाँ कपास जो कॉटन जो बोलते हैं वो अच्छे बल्क क्वांटिटी में होता है, हम उसको यूज कर सकते हैं। फिशिंग के लिए आप करना चाहो तो फिशिंग हमारी जो कोस्टल एरिया वहाँ पे प्रॉपर तरीके से होती है। तो ये चीज़ें कुल मिलाकर के हमने डिस्कस किया इस पर, और मनरेगा के लिए ये बेसिक चीज़ें थी। फिर इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पे चलूँ तो देखिए अभी यहाँ पे फ्रॉम पेंशन पैनल रेड लाइन टर्निंग ब्लॉक बैक ऑन द रिफॉर्म को लेकर के अभी देखिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अभी क्या है कि पीछे जब मतलब कि जब ये अटल जी की गवर्नमेंट थी, एनडीए 2000 के आसपास में जो थी एनडीए, अटल बिहारी वाजपेयी सर जो है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या किया था, ओल्ड पेंशन स्कीम को डिसकंटिन्यू करके न्यू पेंशन स्कीम लाया था और उसका भुगतान भरना पड़ा उनको 2004 के इलेक्शन में। और उसको फिर कांग्रेस का एक जो है कि बेसिक एजेंडा रहा मैनिफेस्टो में कि हम इसको जो कि लागू करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम, और इससे कांग्रेस जो कि जीती भी। तो अब इस समय जब फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 में, तो इसने जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को डिसकंटिन्यू करके फिर वही ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी हैं अभी ये ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने स्टेट में लागू कर रही हैं और ये भी प्रॉमिस कर रही हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को ही लागू करेंगे, न्यू को नहीं करेंगे। तो अब गवर्नमेंट जो है कि वो मतलब कि अपने आप को असहयोग मतलब असहाय मतलब हेल्पलेस या फिर इस तरह के डर है कि 2024 के इलेक्शन में ऐसा ना हो कि हमें भुगतना पड़े कुछ, तो उसके लिए जो है कि ये कर रही है कि एक कमेटी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस कैसे है, या फिर न्यू पेंशन स्कीम को ही उसका इंटरेस्ट दिया जो फंडिंग से गवर्नमेंट की और बढ़ा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट जो कि कॉन्सेंस है और कर रही है, तो हो सकता है आगे करे, क्योंकि इस समय की जो गवर्नमेंट है ना
जो भी डिसीजन ले रही है, मतलब 2014 से मैंने अभी तक एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं, कि बहुत फूक फूक के कदम लगते हैं। अगर उसको लगता है किसी डिसीजन से पॉलिटिकल डेंजर है हमारे हमारे लिए, तो फिर उसको बैक आउट कर लेती है। जैसे मान लीजिए कि फार्मर किसान बिल था, जो प्रोटेस्ट किए 1.5 साल नहीं गवर्नमेंट पानी, लेकिन जब यूपी वगैरह का मतलब असेंबली का इलेक्शन आया, इलेक्शन से पहले ही जो है कि उसने विड्रॉ कर लिया फार्मर्स बिल। तो वैसे ही हो सकता है 24 के इलेक्शन के लिए ये भी कुछ ना कुछ करे। तो हम पॉलिटिकल इशू नहीं है, बस मैं एक ओपिनियन बताना चाहता हूँ कि आप अपना ओपिनियन डेवलपमेंट करिए कि क्या होता है, कब, कैसे, क्यों होता है। ये चीज़ आपको पता हो जाए ना, तो चीज़ों को रिमाइंड करने के लिए बड़ा बेसिक होता है। ओल्ड पेंशन के बारे में ये समझ लीजिए, 2004 से 2004 से पहले बाद में जो होता है सिस्टम, उसी को ऐड किया गया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं, जो आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वेट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हमें बहुत फिल्टर करके काम करना पड़ता है इसके लिए। अभी देखिए यहाँ पे है फ्रेश जम्मू। अभी क्या कि 2019 में जब हमारा वो था कि मतलब, तो 5 अगस्त को जो है कि वहाँ पे 370 जो एक्ट था उसको डिसकंटिन्यू करके जो कि यूटी में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक स्टेट से जो है कि 2 यूटी में इसको डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रूप में इसको डिवाइड कर दिया गया। तो उस पर फ्रेश स्पेशल इलेक्शन वगैरह को लेकर के फिर जो कि रिव्यू चल रही है। अभी तक समझ लीजिए 2019 लेके अभी तक वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ है। तो अभी जो भी चीज़ें हैं बाद में जब फाइनल आएंगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या है कैसे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन ये फर्स्ट हाई कोर्ट टर्न टू चैट GPT टू फॉर अ रिव्यू ऑन द बेल इन मर्डर केसेस में। अभी देखिए क्या है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चैट 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 जीपीटी है। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ। देखिए चैट जीपीटी का मतलब क्या है, जीपीटी का मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी हम गूगल यूज करते हैं, गूगल पे जो भी चीज़ करना है टाइप करते हैं आ जाता है। हालांकि गूगल भी अपने आप को बहुत इनोवेट किया है। पहले मैं आज से अगर मैं बताऊँ 10 साल 15 साल पहले जो मैं यूज करता था गूगल, और आज जो कर रहा हूँ, इसमें बहुत डिफरेंसेस आ गए। सबसे पहले मैं आपको ईजी वे में बताऊँ, जो विकीपीडिया होती है, पहले वो इंग्लिश मीडियम में ही आती थी, इंग्लिश लैंग्वेज। अब आपको देखेंगे वो नीचे हिंदी मीडियम में भी आती है। दूसरी चीज़, पहले उसमें कोई वर्ड मीनिंग या फिर कोई कीवर्ड होता था तो उसका डिस्क्रिप्शन नहीं आता था, लेकिन अब अगर कोई डिफिकल्ट है तो उस पर अगर आप अपने माउस का जो कि एरो वहाँ पे डालोगे इस कर्वर, तो फिर वो जो कि पूरा डिस्क्राइब करके बोलेगा कि ये इसका मतलब क्या है। उसी तरह चैट जीपीटी भी जो है एक सर्च इंजन की तरह है कि अगर आप उसको कुछ टाइप करते हैं ना, एकदम मतलब समझ लीजिए कि एकदम लेमन टर्म में आपके भाषा में जो कि उसको ट्रांसलेट करके देख लीजिए। सपोज करिए कि हमें हिंदी इंग्लिश नहीं आती, हम भोजपुरी में डालना तो भोजपुरी में डालेंगे तो वो भोजपुरी में बोलेगा। जैसे ना गूगल से कहते हैं ना ऐड आता है तो क्या कहते हैं, गूगल हमें बताइए कि जो स्वतंत्रता इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे टॉप की मूवमेंट रही, या फिर बोल दिए कि झांसी की राइजिंग कॉल थी, तो वो ट्रांसलेट गूगल करके बोलता है। तो आसानी होती है बच्चों के लिए और उनके लिए जो लिटरेट नहीं है और इलिटरेट हैं, उनको मतलब लिखना पढ़ना नहीं आता, बट सुनने में समझने में तो वो एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये इनोवेशन है, चैट जीपीटी जो है ये एक तरह का इनोवेटिव सर्च बॉक्स की तरह काम करेगा। एंड फिर इसके बाद आगे हम चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा NIA 400 सीट का प्रो खालिस्तान को लेकर के, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट लेकर के है कि हम किस तरह से श्रीलंका के जो प्राइम प्रेसिडेंट है उनका ये कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखो थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है हमारा सिस्टम। एक सेकंड है। यूपी इलेक्शन यूपी अलाउ द यूपी सुप्रीम कोर्ट अलाउ द यूपी इलेक्शन पैनल होल्ड अर्बन पोल विद यूपी ओबीसी कोटा। देखिए जो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में आया, और इसमें जो 73 है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से लेकर के है, और जो 74 है वो अर्बन लोकल बॉडी को लेकर के है। तो ये दोनों एक्ट में ये बोला गया है जो SC हैं ST हैं उनके लिए रिजर्व सीट की बात है, और जो वुमेन्स हैं उनके लिए भी रिजर्व की सीट बात है 1/3, मतलब 100 सीट है तो उसमें 33 34 जो की सीट जो कि वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। फिर इसके बाद अभी ये बात चले, उसमें ये भी प्रोविजन है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है स्टेट गवर्नमेंट की बात, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कि लगता है कि नहीं OBC के लिए भी कोटा दिया जाए तो वो कोटा कर सकती है, तो उसके लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको परमिशन दे दिया उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट को, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। अभी देखिए कि गिर भी जो कि आपका गुजरात में पड़ जाता है, सौराष्ट्र रीजन में,
और उसके बाद कूनो नेशनल पार्क है जो कि आपका एमपी में पड़ जाता है, ठीक है। तो इसको जो कि ये चीता है उनको रिलोकेट एग्जामिन करने के लिए, फिर नामीबिया से जो चीता आया था उसकी डेथ हो गई, उसको जो है कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद देखिए जीरो राइनो पोंचिंग द कांजीरंगा, कांजीरंगा ये असम में पड़ जाता है, एक नेशनल पार्क है। वहाँ पे वन हॉर्न है, मतलब एक सिंग वाला जो गैड़ा होता है, राइनो होता है, वो पाया जाता है केवल वहाँ पे, ठीक है। तो ये 3-4 यहाँ पे देख सकते हो आप कि हमने कितने कितने नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस कर लिया। एक गिर हो गया, एक सेकेंड, एक गिर के बारे में डिस्कस कर लिए, फिर एक कूनो नेशनल पार्क के बारे में कर लिए, एक कांजीरंगा के बारे में बात कर लिए। गिर कहाँ पे है? गुजरात में है। के कूनो कहाँ पे? एमपी में है। और कांजीरंगा कहाँ पे? असम में है। इधर क्लियर? तो आपसे इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो कोई नहीं, जरूरी बुलेट पॉइंट में करके, ये सरनेम को लेकर के है, ठीक है। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या है कि डे लाइट सेविंग टाइम को लेकर के है, हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अभी हम आपको यहाँ पे ना एक सर्कल बनाते हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा हमें इम्पटी कहीं पेज मिल जाए, एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस, हाँ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे भी हमने लिख रखा है कुछ ना कुछ, ये यहाँ पे ये गवर्नमेंट का तो मान लीजिए प्रोग्राम वगैरह है। तो ये देखिए ये क्या होता है, ये इस तरह का, थोड़ा सा मैं अपने मतलब इसको जो है कि इसको मोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये चीज़ें अब देखिए, ये इस तरह के अर्थ का सर्कल बनता है, ठीक है, इस तरह का सर्कल बनता है। और इसके बीच से जो ये इक्वेटर में अभी यहाँ पे कर रहा हूँ आपको, ये जो बीच का है ये 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री, और ये नॉर्थ पड़ जाता है और ये साउथ पड़ जाता है, ठीक है। अभी एक सेकंड, थोड़ा सा फिर चेंज करते हैं हम, और कौन सा कलर ले लेते हैं, ये कलर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो सन जो आपकी आप करते हो कि ये क्या बोलते हैं, सन का जो होता है ना, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में, इसके बीच में ही रोटेट करता रहता है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या करता है कि जब जून होता है ना, तो जून में के समय नॉर्थ में हो जाता है, और दिसंबर की समय जो है कि आपका साउदर्न में हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जब यहाँ पे है तो यहाँ पे सन जो कि कम जाता है, तो इसमें डे लाइट का जो कि कम पड़ जाता है। इसमें हालांकि मैं उतना क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ कि जितना मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकली मैं लिमिटेशन है मेरी। मैं एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे ना आप 2 मिनट की टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करूँगा अभी। ओके अब यहाँ पे हम देखिए, आपको एक एटलस अभी खोला हूँ मैं, अब यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये जो, और यहाँ पे देख सकते हो ये जो ये भी रेड मार्क कर रहा हूँ, ये सन है, ठीक है। और ये देखिए आप इस तरह के डायरेक्शन में घूम रही है, ये आपका अर्थ है, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह से चारों तरफ, क्योंकि सन के अराउंड ही तो जो कि अर्थ मूव करती है। तो ये जो 0 डिग्री से आप देख सकते हो कि मार्च में किस कहाँ पे, यहाँ 22 दिसंबर है, ठीक है, 21 मार्च है, फिर 21 जून है, फिर 23 सितंबर है। इस चारों तरफ घूम रही है, और सबसे ज़्यादा और सबसे कम जो कि डिस्टेंस है, आप इस चीज़ को देखेंगे तो नॉर्थ साउथ के बिल्ड में जो डायरेक्शन चेंज होता है और बढ़ता है ना, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है कि जो सन का लोकेशन जब होता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड ओके यहाँ पे लेकर के है जो डे नाइट को मतलब सेविंग को लेकर के, यहाँ ग्रीनलैंड है, लेबनान है, जो भी कंट्री है मतलब जो पोलार की तरफ पड़ते हैं उसको लेकर के। यहाँ पे जगह सुप्रीम इन टूडे सुप्रीम कोर्ट स्टे जो कि डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के एमपी को है, हमने उसको डिस्कस। अब यहाँ मतलब सारिब और हिज सारस को लेकर के मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर देता हूँ। अभी क्या है कि जो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स, इसमें ये चीज़ है, थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो रहा है तो हम वैसे ही डिस्कस कर लेंगे। अभी क्या है कि एक मतलब उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति होते हैं, उनको एक सारस मिलता है इंजीरियस, मतलब घायल अवस्था में उसके पैर में। तो वो क्या करते हैं, उसको लाते हैं घर पे और उसको अच्छे से सेवा पानी करते हैं, और वो मतलब एनिमल्स इतना लव करने लगता है कि उनको छोड़ के जाता ही नहीं है। फिर उनके साथ रहता है कुछ दिन तक। फिर होता क्या है कि जो समाजवादी पार्टी के लीडर्स हैं अखिलेश यादव, वो उनसे मिलते हैं, उनकी सेल्फी लेते हैं, उससे बातचीत करके अपना वायरल होती है, ठीक है। फिर इसके बाद उनके ऊपर जो है कि मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उस तरह का एक्शन लेती है, भाई इस तरह के प्रोटेक्टेड स्टेट एनिमल्स को आप रखे थे, फिर आप उसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको मिला तो आप उसको दे देना चाहिए था। वो फिर उसके बाद उसको ले आके चिड़ियाघर में डाला गया। तो वो चीज़ें थी। तो इतना दूसरी मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है मैं वो बता देता हूँ। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, ठीक है, 1972। तो उसमें क्या है कि प्रोविजन है कि कोई प्रोटेक्टेड अगर एनिमल प्लांट है तो उसको आप खुद नहीं यूज कर सकते, नहीं रख सकते। लेकिन
लेकिन जो इनका कहना, आरिफ का जो इन्होंने सारस के लिए इन्होंने कहा कि मैंने इसको बांधा नहीं, इसको पकड़ा नहीं, ये खुद मुझे मिला, उसका ट्रीटमेंट किया, एक ह्यूमैनिटेरियन पे बेसिस पे बढ़िया है। दूसरी भी चीज़ें इनका कहना है कि नहीं मैंने उसको बांधा नहीं, वीडियो वगैरह वायरल हुई, तो ठीक है जो भी चीज़ें थी उसको उस हिसाब से। तो इनका जो प्रोटेक्शन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ये किया जाता है। हमारे एग्जाम्स के पॉइंट से यही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि अखिलेश क्या किए, सिर्फ समाजवादी पार्टी के और या फिर बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, नथिंग नथिंग इम्पोर्टेंट फॉर अस। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट को लेकर के एस एंड पी को लेकर के है ये यहाँ पे इसने जो है कि अपने मतलब रेटिंग एजेंसी है उसको लेकर के एपीएफओ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। फिर पैन और आधार कार्ड के लिंक को ऑफिशियल जो कि 21 जून तक शायद कर दी है वो चीज़ को है। फिर इसमें देख लेते हैं एपेक्को के लेकर के है, फिर उतनी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है आज में भी। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हम उसको देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट, जो कि 29 मार्च को लेकर के मनरेगा को लेकर के है। इसको लेकर अटेंडेंस के लिए ना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोबाइल ऐप के नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, एक ऐप है जो अगर मनरेगा में काम करते हैं उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिएगा, जियो टैगिंग किया जाएगा किस एरिया में कहाँ पे ये काम कर रहे थे। बस हमारे मॉनिटरिंग जो एप्लीकेशन है उसको बस हमें पता होना चाहिए कि कैसे ये काम करता है। एंड फिर उसके बाद चल रहे हैं यहाँ पे देखिए न्यू वर्सोवा पैक्ट को लेकर के हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है। देखिए जब जब सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हुआ ना तो 1945 से लेकर के 1990 तक जो है कि कोल्ड वार चला, और ये दो बेसिस पे था। एक था जो है कि आपका नाटो रिप्रेजेंट करता था और उसमें यूएसए लीड करता था, और दूसरा जो था वार्सवा पैक्ट था जिसको रसिया या बोल सकते हो सोशलिस्ट ग्रुप रसिया जो कि रिप्रेजेंट करता था। तो अब क्या है कि इस समय फिर जो कि आप यूरोप में देखेंगे कि तो बहुत ढेर सारे जो है कि अनस्टेबिलिटी देखने को मिली है। और जो ये सी राजा मोहन सर है ये इनका ये कहना है कि यूरोप भी 3-4 पार्ट में बच गया, एक तो वेस्टर्न यूरोप हो गया है, एक नॉर्दर्न यूरोप हो गया है, और एक सेंट्रल यूरोप हो गया, और एक जो कि ईस्टर्न यूरोप हो गया। तो इसमें कंक्लूजन में करते हैं इंडिया अपनी आइडियोलॉजी बेसिस पे जो कि अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन इन आसाम, डिलिमिटेशन एनसीईआरटी को लेकर के, एनसीआर का मतलब नेशनल रजिस्ट्रेशन काउंसिल सिटीजनशिप को लेकर के, डिलिमिटेशन का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है मतलब लेजिस्लेचर बाउंड्री होती है, हमारे क्षेत्र होता है, कंस्टिट्यूएंसी होती है, उसकी एरिया को बढ़ाता घटाता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और इसको अपॉइंटमेंट हर सेंसस के बाद किया जाता है, और उसको जो है कि गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि करता है। फिर उसका गमछा देखिए हिंदी वर्ड है, गोमछा जो कि आसामी वर्ड है, इसको लेकर के ट्रिगर हुआ आइडिया, तो उसको हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट। राजस्थान की बिल को लेकर के है, राइट टू हेल्थ बिल को कंट्रोवर्सी हमने पहले ही डिस्कस कर लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद चलते आज देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं था, सो हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, और आज की वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।